present you the game of nanoscience, and that is why I have named I have titled this talk as a "What is so special about nano?" Actually, nano is a very popular word, and it has coined many fields related to it. People are very aware about it, और बहुत ज्यादा क्यूरियस भी है, जिज्ञासु भी है कि क्या है नैनो टेक्नोलॉजी और क्यों इसका इतना महत्व है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही सिंपल टर्म्स में ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को हम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये आज का सेशन बेसिकली 3 हिस्सों में हाईलाइट किया जाएगा। सबसे पहले तो एक मैथमेटिकल टर्म है और हम नैनोटेक की और उसको सूक्ष्म मानते हैं, लेकिन हम एक आइडिया, एक कंसेप्ट प्रेजेंट करना चाहते हैं आम लोगों में और जानने जिज्ञासु लोगों में कि एक्चुअली पर्सपेक्टिव क्या है नैनो टेक्नोलॉजी का। नैनो यानी क्या, या मटेरियल या टेक्नोलॉजी क्या है, फिर ये मटेरियल ऐसे क्यों है, नैनो स्केल में इनकी प्रॉपर्टीज या बिहेवियर में क्या है और ये बिहेवियर क्यों होता है, और फिर अंत में इसका महत्व पर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए मैथमेटिकली बिल्कुल वेल नोन है कि नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁹। नैनो वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब ऑब्जेक्ट्स, पीपल जो कि बहुत स्मॉल हो या अति सूक्ष्म। तो ये तो एक मैथमेटिकल है और सूक्ष्म एक साइंटिफिक कंसेप्ट नहीं है, तो इसको हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा कि नैनो है क्या। वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पर साइंटिफिक स्पेस में मिलियंस और बिलियंस में बात होती है, लेकिन हिंदुस्तान में आम लोग, हम लोग करोड़ों और लाखों में बात करते हैं। तो इसके टर्म्स में हम एक नैनोमीटर को 1 मीटर का 10 करोड़वां हिस्सा मान सकते हैं। यदि 1 मीटर को 10 करोड़ हिस्सा छोटा किया जाए तो वो 1 नैनोमीटर होता है। तो इस तरह से आप मैथमेटिकली तो अंदाज लगा सकते हैं कि नैनो स्केल या नैनो मटेरियल क्या है। ये जितनी भी चीजें हैं ये किसी भी वस्तु के मास, लेंथ या वॉल्यूम को मेजर करने के लिए होती है और इसको हम मीट्रिक सिस्टम कहते हैं। साइंटिफिक कोई भी स्टेटमेंट साइंटिफिक तब होता है जब हम उसको स्केल या मेजरिंग सिस्टम से रिप्रेजेंट करें। तो लेंथ का एक मेजरिंग सिस्टम मीटर है, उससे भी आप नैनोटेक का अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 मीटर कितना होता है। तो शायद सभी को मालूम है, हम बहुत उससे यूज करते हैं। सेंटीमीटर हम बहुत यूज करते हैं जो उसका 1 मीटर का 100वां हिस्सा है। मिलीमीटर मीटर का 1000वां हिस्सा है। माइक्रोमीटर तक सबको अंदाजा है कि ये 1,00,000वां हिस्सा होता है या 10⁻⁻6 होता है 1 मीटर का। और नैनो टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने बताया कि 10 करोड़वां हिस्सा है 1 मीटर का, जो 10⁻⁹ मैंने रिप्रेजेंट किया। एक्चुअली ये जो साइज है, यदि मेजरिंग सिस्टम पे हम बात करें तो मटेरियल के मॉलिक्यूल्स और एटम इस साइज के या इस स्केल में होते हैं, और यही चूंकि मॉलिक्यूल साइज का स्केल है, इसीलिए सारी मिस्ट्री नैनो टेक्नोलॉजी की इसी के अराउंड में रिवॉल्व होती है। अब फिजिकल टर्म्स में आप समझ सकते हैं कि जो ह्यूमन हेयर है, यहाँ साइड में मैंने थोड़ा सा एक स्केल दिखाने की कोशिश की है कि जो मक्खियां हैं, यदि 1 मीटर स्केल से हम चले तो 10⁻³ मीटर की मक्खी होती है। जो बाल है वो 10⁻⁴ है। जो रेड ब्लड सेल्स है हमारे ब्लड के, दैट इज 10⁻⁴। देन जो बैक्टीरिया है वो 10⁻⁵ है। वायरस वर्ड यूज करना आजकल बड़ा रिस्की लगता है क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, लेकिन वो भी 10⁻⁷ है। हमारी बॉडी में जो डीएनए है दैट इज 10⁻⁸ and the nanoscale is 10⁻⁹। तो 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर का जो मटेरियल है, जो स्केल है, वो
एक नॉर्मल हमारा जो मैक्रो वर्ल्ड है उससे डिफरेंट है, और उसी को हम नैनो स्केल कहते हैं, और उसमें जो मटेरियल लाई करते हैं उसको नैनो मटेरियल्स, जो टेक्नोलॉजी उसके लिए यूज होती है उसको नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्योंकि ये अति सूक्ष्म है, तो इस स्केल पे काम करने के लिए टेक्नोलॉजी डिफरेंट होती है। इसका एग्जाम्पल हम इस तरह से दे सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम खाना खाते हैं तो हमारे स्पून या फोर्क का साइज जो होता है हमारे हाथों के प्रोपोर्शन में होता है कि 4 इंच या 6 इंच, लेकिन यदि हम नैनो स्केल पे चले जाएं तो इस तरह के या माइक्रो स्केल पे जो यूज करते हैं हम इक्विपमेंट्स या जो टूल्स है वो इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो इस तरह से लगेगा कि हम खाना खाने के लिए 1 किलोमीटर लंबे फॉर्क को यूज करते हैं। इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि चूंकि हम इतना छोटा है अपने नॉर्मल माइक्रो लेवल इंस्ट्रूमेंट्स उसको नहीं हैंडल कर सकते, तो उसके को हैंडल करने के लिए एक नए तरह की टेक्नोलॉजी होती है। इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट देन द टेक्नोलॉजी व्हिच वी यूज इन आवर डेली लाइफ राइट नाउ। मीट्रिक इसमें बार बार मैं बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ हाईलाइट करने के ऊपर के 2 पॉइंट्स है कि जो एटम है वो 0.1 नैनोमीटर साइज का होता है इन द रेंज ऑफ। इसी तरह से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से 0.15 नैनोमीटर अपार्ट होते हैं। हम जितने भी यहाँ पढ़ने वाले लोग हैं उनने सभी ने ये पढ़ा होगा कि एटम्स का साइज, उनका मूवमेंट, उनका स्ट्रक्चर, उनके बीच की दूरी, ये सब मटेरियल की प्रॉपर्टीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो और वो चूंकि नैनो स्केल में आ जाता है इसलिए नैनो स्केल मटेरियल की प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं वो मीटर्स और किलोमीटर्स का वर्ल्ड है, जहां जिसके रिस्पेक्ट में या इस वर्ल्ड में नैनो मटेरियल्स को या नैनो स्केल को इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। एंड नैनोस्कोपी इन्वॉल्व्स द shrinking of things down to the level which we right now cannot imagine। और जितना छोटा नैनो पार्टिकल या मटेरियल होता है उतनी ज्यादा मिस्ट्री उसके प्रॉपर्टीज में, उसके बिहेवियर में इन्वॉल्व होती है। और इसीलिए जो मटेरियल है वो जो बल्क स्केल में बिहेव करता है उससे नैनो स्केल में डिफरेंट तरह से बिहेव करता है। और जैसा कि अभी मैंने अपने ओपनिंग सेशन में भी कहा था कि हमारा जो माइक्रो वर्ल्ड है वो तो ग्रेविटी पे आधारित है, और हम सारा अपना जो दैनिक कार्य है या टेक्नोलॉजी है वो इसके आधार पर और उसके लॉज पे करते हैं। Between molecules and atoms play an important role, and in that scale the factors like thermal vibration, the way atoms and molecules store heat by jiggling about, also become extremely significant। देखिए हीट और एनर्जी ही हर चीज मतलब या जो भी फिनोमिना होता है उसका मेन जो रूट है वो होता है फोर्सेस एंड एनर्जी। एनर्जी, फोर्स, हीट, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड चीजें हैं, उनके ये अलग अलग रूप हैं और सारी चीजें इसी पर आधारित होती हैं। यदि एक चीज हमें पता है, हीट पता है या स्टोर्ड एनर्जी पता है, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी पता है, तो हम चीजों को समझ सकते हैं और उसके उपयोग कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन में। So it is just to say that the game of science has different rules when you play it on a nano scale, क्योंकि ग्रेविटी खत्म हो जाती है, इनसिग्निफिकेंट हो जाती है उस स्केल पे। तो नैनो साइज में जो पार्टिकल्स होते हैं या मटेरियल होता है उसको यदि हम ले जाएं तो उसका बिहेवियर बदल जाता है। मैक्रो वर्ल्ड में हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई एक मटेरियल है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है जिससे उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उस हिसाब से उसका एप्लीकेशन करते हैं। उसको काट के यदि छोटा कर दे या छोटा से छोटा करते चले जाए तो उसकी सिर्फ वॉल्यूम कम होता है, लेकिन उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज है वो सेम रहती है माइक्रो लेवल तक, और इसलिए उससे किसी तरह का कोई फैसिनेशन नहीं होता, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। हमारी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है और जो हमारी नॉलेज है उससे हम उसको हैंडल कर लेते हैं। तो इस वजह से मैक्रो स्केल ऑब्जेक्ट्स एसेंशियली have same properties as bulk material, but nano scale में fundamental property of the material depends on the size. यदि साइज, शेप और कॉम्बिनेशन छोटा कर देते हैं तो वही मटेरियल जो मैक्रो स्केल में डिफरेंट तरह से काम बिहेव करता है, माइक्रो में डिफरेंट तरह से, नैनो में डिफरेंट तरह से बिहेव करने लगता है। और इसलिए हम कहते हैं कि the nano scale is different kind of small. It is not just small, but a different kind of small. So this size dependent properties are the reason that nanoscale objects have the potential to significantly impact both the science and industry. क्योंकि प्रॉपर्टीज अलग तरह की हैं तो उसमें स्कोप और पोटेंशियल भी अलग है. The properties which change with the size at nanoscale are catalytic properties, they are electrochemical properties like and melting properties, magnetic properties, they are optical, different type of physical and chemical properties change when the size of the material changes up to nanoscale. पर ये ट्रेड ऑफ कहाँ आता है कि मैक्रो वर्ल्ड में प्रॉपर्टीज जो है वो साइज डिपेंडेंट नहीं है. अलग अलग मटेरियल के लिए ये चेंज ओवर फ्रॉम साइज इंडिपेंडेंट टू साइज डिपेंडेंट threshold is different for different, and it cannot be predicted at what size the particular material will transit from bulk to the size dependent properties, and this threshold is different for each material and for each property. मतलब अलग अलग मटेरियल के लिए नैनो स्केल का सिग्निफिकेंस अलग अलग होता है, अलग तरह की प्रॉपर्टी के लिए भी अलग होता है. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है नैनो टेक्नोलॉजी की या नैनो मटेरियल्स की कि ये प्रॉपर्टीज साइज डिपेंडेंट है. इसके पर सबसे पहले मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहूंगी. जैसे कि कॉपर है. कॉपर एक मेटल है, सबको मालूम है उसका कलर किस तरह का दिखता है और ओपेक है, इट इज वेरी गुड कंडक्टर. पर यदि हम उसको नैनो स्केल पे ले जाते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ट्रांसपेरेंट लाइक ग्लास. इसी तरह से गोल्ड जो कि नॉर्मली अनरिएक्टिव है, अनरिएक्टिव है ये हमको सब मालूम है, इसीलिए इससे ज्वेलरी वगैरह बनती है, क्योंकि इसको कितने भी हार्श वेदर में रखो, किसी भी केमिकल नॉर्मली डालो तो ये स्टेबल रहता है, अनरिएक्टिव होता है. लेकिन इसके भी गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स यदि हम बनाते हैं तो केमिकली एक्टिव हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है, उसके कलर्स भी चेंज होते हैं. और ऐसा और भी मटेरियल्स के साथ होता है. ये कुछ एग्जांपल्स हैं. इसी तरह से कार्बन, कार्बन का बहुत ही स्टैंडर्ड रूप हम जो पेंसिल यूज करते हैं उसके अंदर जो ग्रेफाइट होता है दैट इज अ कार्बन मटेरियल, और वो आपको मालूम है कि इतना सॉफ्ट होता है कि जब हम उसको पेपर पे रगड़ते हैं तो वो लिखने लगता है, या सॉफ्ट है इतना कि उससे हम लिख सकते हैं. लेकिन वही मटेरियल जब नैनो स्केल पे जाता है तो इतना उसमें एटम्स इतने टाइटली बाउंड हो जाते हैं कि वो एक बहुत हार्ड मटेरियल बन जाता है. और तरह तरह के कार्बन नैनो मटेरियल्स बनते हैं जिनके की बहुत वाइड एप्लीकेशन है, और उसका मेन रीजन ये है कि वो बहुत ही हार्ड, स्टेबल एंड एट द सेम टाइम बहुत लाइट होते हैं. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मटेरियल्स के चेंज होने के. फिर different physical properties on the nanoscale, even though the materials have different physical properties, even if the material is same. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि at nanoscale it is easier for atoms and molecules to move around and react between one another, so that chemical property of the material also changes. क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एटम्स और मॉलिक्यूल्स नैनो स्केल पे यदि मटेरियल को पहुंचा दिया जाए तो कंपैरेटिवली ज्यादा इजीली मूव करते हैं, उनका बिहेवियर और मूवमेंट डिफरेंट होता है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है. नैनो पार्टिकल्स के
प्रॉपर्टी चेंज होने का बहुत एक इम्पॉर्टेंट कारण उनका सरफेस एरिया होता है। जब वो पार्टिकल को छोटा करते हैं तो उसका सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है। सरफेस एरिया बड़ा होने से उनका सरफेस एनर्जी बढ़ जाती है। आप सभी लोगों ने सरफेस टेंशन जरूर पढ़ा होगा कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है उसमें सरफेस एनर्जी उतनी ज्यादा होती है और उसकी वजह से मटेरियल का बिहेवियर अलग होता है। एक एग्जाम्पल जो बचपन से पढ़ाते हैं साइंस में कि जब हम एक पानी की ड्रॉप टेबल पे यदि डलती है तो वो राउंड होती है और एकदम से बहती नहीं है। वो इसलिए क्योंकि सरफेस एनर्जी की वजह से वो मटेरियल को बाउंड रखता है और अलग अलग मटेरियल की सरफेस एनर्जी अलग अलग होती है तो उनकी बहने की क्षमता या सरफेस टेंशन अलग अलग होता है। शायद सब आप लोग रिमाइंड करेंगे तो याद आएगा। तो बिल्कुल उसी तरह से नैनो मटेरियल्स का क्योंकि सरफेस मटेरियल को छोटा करते जाते हैं, सरफेस एरिया बढ़ता जाता है, सरफेस एनर्जी बढ़ती है, उनके इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नैनो मटेरियल्स का। और इस स्केल में मटेरियल प्रॉपर्टीज चूंकि साइज डिपेंडेंट होती हैं तो साइज चूंकि मैटर करता है इस स्केल में, तो हम यदि साइज चेंज करें तो मटेरियल की प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हैं। तो now I will come to the point which I wanted to highlight, why the nano material is so special and what is so good or special at nano scale. It is because of the two important factors. One is the increased surface area and other the quantum confinement effect. These two, now I will discuss these two aspects about nanomaterials one by one and then we will be discussing their importance. This is one again an example क्योंकि हम आपको ये कंसेप्ट देना चाहते हैं कि बोलते रहे हैं थ्योरेटिकली कि प्रॉपर्टीज बदलती हैं मटेरियल की। प्रॉपर्टी फिजिकली तो हम दिखाई सकते हैं कि उनका रंग बदल जाता है, उनका बिहेवियर बदल जाता है। ये एक पिक्चर जो स्क्रीन पे विजिबल होगा ये Ag यानी सिल्वर और Au यानी गोल्ड मटेरियल्स के नैनो पार्टिकल के साइज के साथ उनके कलर का प्रेजेंटेशन है। सबसे पहले मोस्ट लेफ्ट में आप देखिए सिल्वर पार्टिकल्स हैं 100 नैनोमीटर्स के। नॉर्मली हमें सिल्वर चमकीला व्हाइट दिखता है, हम कलर को उस कलर को सिल्वर से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सिल्वर कलर का मटेरियल है। उसका कलर 100 नैनोमीटर स्केल में रेड है। इसी तरह से गोल्ड जो 100 नैनोमीटर का है वो 100 नैनोमीटर में तो येलो दिख रहा है, लेकिन वही गोल्ड जब हम 50 नैनोमीटर स्केल पे लाते हैं तो इट बिकम्स ग्रीन। इसी तरह से कि सिल्वर 120 नैनोमीटर में फिर व्हाइटिश होने लगता है, मतलब नैनो स्केल की पार्टिकल की साइज यानी नैनो से मैक्रो की तरफ बढ़ने लगती है तो उसका व्हाइट या सिल्वरिश कलर होने लगता है। इसी तरह से 80 नैनोमीटर के स्फीयर सिल्वर के जो है वो ब्लूइश होते हैं, 40 नैनोमीटर के और डार्क ब्लू हो जाते हैं। तो ये एक तरह से एक रिप्रेजेंटेशन है, एक आइडिया आपको दिया जा रहा है। ये एक्चुअल पिक्चर्स हैं वो जो ट्यूब्स में इस मटेरियल सिल्वर और इसके नैनो पार्टिकल्स रख रहे हैं उसकी, तो ये एक्चुअल कलर का रिप्रेजेंटेशन है नैनो स्केल में। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो मटेरियल जिनको हम इतने एक्सटेंसिवली यहाँ यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो नैनो स्केल में एंटायरली डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं। अब इस इंक्रीज्ड सरफेस एरिया के कि लार्ज सरफेस एरिया होता है उसी मास और नैनो स्केल में सरफेस एनर्जी बढ़ जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो at nanoscale, surfaces and interfaces play an important role in the material properties and interaction. क्योंकि nanoscale एक मॉलिक्यूल और एटम्स के साइज का होता है, तो ज्यादा से ज्यादा एटम्स और मॉलिक्यूल्स सरफेस पे होते हैं, सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसलिए उस स्केल पे सरफेस इंटरेक्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और चूंकि प्रॉपर्टीज आपको हमेशा से मालूम है एटम और मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है,
और यदि वो स्ट्रक्चर चेंज होगा तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स नैनो स्केल साइज में होते हैं उनका बिहेवियर और प्रॉपर्टीज हम और भी चेंज कर सकते हैं यदि हम उनका साइज चेंज करें तो। एक सरफेस मास टू एरिया रेशियो होता है जो फिजिक्स में और केमिकल प्रॉपर्टी मटेरियल साइंस में बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। So the surface area per mass of the material increases at the nanoscale. Greater amount of material can come into account with surrounding materials. Thus, it affects the reactivity of the material. Or in short, we can say the game of science has different rules when you play it on the nanoscale. That is why it is good and special for the scientists to have grow the और एडवांस दी टेक्नोलॉजी इन दिस फील्ड। ये एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है इंक्रीज ऑफ सरफेस एनर्जी का। ये देखिए सबसे पहले मेरे राइट में जो क्यूब है, यदि एक 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के क्यूब एक मटेरियल हम लेते हैं तो उसका टोटल सरफेस एरिया 1 into 6 सरफेसेस के लिए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब उस हिसाब से कम है। इसी को यदि हम 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब्स में तोड़ दें तो यही इतने ही मटेरियल का सरफेस एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। और इसको फर्दर यदि हम नैनो स्केल में ब्रेकअप कर दें तो इसका सरफेस एरिया 60 करोड़ स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाता है। इस तरह से जो सरफेस एरिया है नैनो स्केल पे बढ़ता तो है, लेकिन that is also the proportion of increase of the surface area is also very large and huge. So that is why it is very important the important properties of material can be changed and their application of nanomaterials in daily life. This is just a representation कि surface to volume ratio increase कैसे होता है। It is just for an idea. I don't think that there is much to be discussed. तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होता है और क्या फायदा होता है, क्या लाभ होते हैं, हमने डिस्कस किया। दूसरा एस्पेक्ट नैनो स्केल में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट। आपको मालूम है खास तौर से सेमीकंडक्टर्स में ये इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में बैंड स्ट्रक्चर होता है और बैंड स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर्टीज पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्वांटम कन्फाइनमेंट को पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस स्लाइड पे आएंगे। आई वांट टू जस्ट शो यू हाउ द क्वांटम कन्फाइनमेंट कैन बी प्रेजेंटेड। मेरे लाइफ एक्सट्रीम लेफ्ट में जो मटेरियल है नॉट कन्फाइंड, मतलब जब भी एक कोई सॉलिड होता है तो उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैसे भी अरेंज हो, क्रिस्टलाइन हो या अमॉर्फस हो, किसी एक वॉल्यूम में कन्फाइंड होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, मतलब अपने वॉल्यूम से बाहर नहीं जा सकते। ये सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है। तो जब कोई कन्फाइनमेंट नहीं होता है तो जो एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं जहाँ की ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूटन्स लॉ इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ जो टेक्नोलॉजी है या क्वांटम मैकेनिक्स से यूज हो सकती है। अब मान लीजिए हम साइज रिड्यूस करते हैं तो मटेरियल की साइज कई तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ 3 डायमेंशंस हैं 3D मटेरियल्स में, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। अब मान लीजिए कि हम उसकी सिर्फ मोटाई कम करते हैं। इफ द थिकनेस ऑफ द मटेरियल इज रिड्यूस्ड, इट रिड्यूसेस टू द 2D मटेरियल। तो इसका मतलब यह है कि जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर कन्फाइंड, earlier they were confined into the 3D materials and there was more openness in the material and their behavior were different. जब हम उनको कन्फाइन कर देते हैं, उनकी मोटाई कम कर देते हैं, तो उनके पास सिर्फ 2D स्पेस होती है स्प्रेड होने के लिए, और इस तरह थिन फिल्म्स इसका एग्जांपल है। तो एटम्स या क्वांटम मैकेनिक्स से श्रोडिंगर इक्वेशन जिससे कि हम उसकी प्रॉपर्टीज को निकालते हैं मटेरियल की, वो चेंज हो जाती है।
क्योंकि एक डायमेंशन कम हो जाता है, मटेरियल एक तरह से कन्फाइन होने लगता है, तो बिहेवियर डिफरेंट होने लगता है। फिर मान लीजिए कि हम मोटाई के साथ उसकी चौड़ाई को भी रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो वन डायमेंशनल मटेरियल बन जाता है, जिसको कि हम नैनो रॉड या नैनो वायर्स भी कह सकते हैं। नैनो वायर इज अ करेक्ट वर्ड। तो कन्फाइनमेंट और चेंज होता है, एटम्स को हम और रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं छोटे एरिया में, तो प्रॉपर्टी और डिफरेंट होती है। देन हम यदि उसकी लंबाई को भी कन्फाइन कर दें, यानी चारों तरफ से कन्फाइन कर दें, तो मटेरियल क्वांटम डॉट बन जाता है, इसको जीरो डायमेंशन मटेरियल भी कहते हैं। तो दिस इज समथिंग कन्फाइनमेंट। और जो भी मटेरियल प्रॉपर्टी होती है स्मॉल स्केल में, वो हम क्वांटम मैकेनिक्स से यूज करते हैं या उसी से डिराइव करते हैं। सो दैट इज व्हाई रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द मटेरियल इज डन इन टर्म्स ऑफ क्वांटम कन्फाइनमेंट, और इसलिए हम इसको क्वांटम कन्फाइनमेंट कहते हैं। सो गोइंग बैक टू क्वांटम कन्फाइनमेंट, एस्पेक्ट, नैनो मटेरियल का हम जैसे जैसे कि साइज रिड्यूस करते हैं, वो छोटे से छोटे स्मॉलर एंड स्मॉलर वॉल्यूम में रिस्ट्रिक्ट होने लगता है ग्रेजुअली। जैसा जैसा छोटा करते जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन छोटा हो जाता है। क्वांटम कन्फाइनमेंट की वजह से अब यदि हम इसकी प्रॉपर्टी इक्वेशन से, क्वांटम मैकेनिक्स से डिराइव करेंगे, तो अब डिफरेंट आएगी, क्योंकि साइज उसका कम हो रहा है। तो प्रॉपर्टी इस वजह से भी नैनो स्केल पे चेंज होती है। और क्वांटम कन्फाइनमेंट इज ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी हो, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर स्केल या थ्रेशोल्ड आता है जहां पर कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज और अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है, स्विच करती है बल्क से साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज में। और अलग अलग मटेरियल के में इलेक्ट्रॉन्स के वेव फंक्शन और de Broglie वेवलेंथ से उसका बिहेवियर पता किया जाता है। तो क्वांटम कन्फाइनमेंट कैन बी ऑब्जर्व वंस द डायमीटर ऑफ द मटेरियल इज of the same magnitude as the de Broglie wavelength of the electron wave function। यानी जब डायमीटर नैनो स्केल यानी de Broglie wavelength के स्केल पे आने लगता है, तब उसका स्विच ओवर होता है बल्क से साइज डिपेंडेंट स्केल में। When materials are so small, their electronic and optical properties deviate substantially from those of the bulk materials. The particle behaves as, इस स्केल में चूंकि बहुत छोटा होता है, ये कहा जाता है ना, एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि हम अपने देश में, अपने घर में ज्यादा ओपन रहते हैं बाहर ज्यादा अच्छे से नहीं रह सकते, रिस्ट्रिक्शन में रहते हैं। जब हम वही एनालॉजी यहाँ भी हम अप्लाई करना चाहेंगे कि जब हम नैनो स्केल पे मटेरियल को ले आते हैं, तो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो कंपैरेटिवली ज्यादा फ्री महसूस करते हैं, बिहेव करते हैं, और डायमेंशन जो है वो लार्ज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल जब होता है तो अपीयर नहीं होता है। So during this state, the band gap remains at its original state, but at the in the bulk material, चूंकि वेवलेंथ ज्यादा होती है, साइज वेवलेंथ से ज्यादा होता है, तो जो बैंड गैप है वो अपने अनचेंज्ड होता है। मतलब जो बल्क मटेरियल होता है उसका स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, और हमको कंटिन्यूअस एनर्जी स्टेट्स मिलते हैं, एनर्जी बैंड्स मिलते हैं। However, as the confining dimension decreases and reaches a certain limit, typically in nanoscale, the energy spectrum becomes discrete. मतलब nanoscale पे energy spectrum discrete होने लगता है, and as a result, the band gap becomes size dependent. तो जैसे surface area कम होने से property size dependent होती है, quantum confinement से basically band gap या electronic properties of the material साइज डिपेंडेंट हो जाती है। और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जब चेंज होने लगता है, तो नेचुरली आपको मालूम है कि हम जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो बैंड स्ट्रक्चर से निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यदि चेंज होगा तो प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज या कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज
like band gap, conductivity, everything will change. तो नैनो स्केल पे उस मटेरियल का एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंट तरह से होता है. So the quantum confinement effect in the nanoscale changes because of the electronic structure changes. In these applications, basically, quantum dots are used in electronics field. Becomes very important to understand the behavior and the phenomena exhibited inside the material. So the quantum dots, such as small spheres, confines to 3 dimensions. जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, क्वांटम डॉट हो जाता है. यदि 2 डायमेंशंस पे कन्फाइन करते हैं तो क्वांटम वायर हो जाता है, और यदि हम उसको 1 डायमेंशन में करते हैं तो इट बिहेव्स लाइक अ क्वांटम वेल. क्वांटम मैकेनिक्स के टर्म्स में इसकी एक इंपॉर्टेंस है. जिन लोगों ने पढ़ा होगा क्वांटम मैकेनिक्स वो इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं. जो नहीं समझ सकते वो इतना जरूर जान सकते हैं क्योंकि दूसरी क्वांटम कंडीशंस यहाँ लगेंगी, इसलिए स्ट्रक्चर का बिहेवियर अलग होगा. These are also known as 0, 1 and 2 dimensional potential wells. In these cases, they refer to the number of dimensions in which the confined particles can act as a free carrier. And the application of quantum confinement effect in an energy band structure is illustrated in the next slide. इसमें देखिए हम हर जगह लेफ्ट एक्सट्रीम से चलते हैं. बल्क सेमीकंडक्टर दिख रहा है, जिसमें कि अभी तक आप लोगों ने जो सेमीकंडक्टर पढ़ा है उसमें हम कहते हैं कि कंडक्शन बैंड होता है, वैलेंस बैंड होता है, उनके बीच में फॉरबिडन गैप होता है, एक फर्मी एनर्जी होती है. और चूंकि सेमीकंडक्टर में सारी प्रॉपर्टीज चार्ज कैरियर का गेम है और वो सब किसी एनर्जी पे और एटॉमिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती हैं, तो बल्क स्केल में बहुत ही सिंपली हम पीएन जंक्शन डायोड या जेनर डायोड या ट्रांजिस्टर्स और डिफरेंट प्रॉपर्टीज इसकी समझ लेते हैं. लेकिन जब हम नैनो स्केल में आते हैं तो ये जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है वो डिक्रीज हो जाते हैं और इनके बीच का बैंड गैप बढ़ने लगता है. आपको मालूम है सेमीकंडक्टर्स जब आपने पढ़े हैं तो जो बैंड गैप होता है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, plays very important role in the application of the semiconductor. This quantum confinement effect is more significant in semiconductors क्योंकि उसमें bands होते हैं. But metal do not have band gap, so quantum confinement effect is less prevalent in the metals. Or quantum confinement is only observed at dimensions below than 2 nanometer, जो कि मैंने अपनी previous slide में भी दिखाया था. This implies that the electronic properties of the nanomaterials can be tuned by the size manipulation. सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है जैसे जैसे हम मटेरियल को नैनो स्केल पे लाते हैं. क्वांटम कन्फाइनमेंट से इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बदल जाता है. अलग अलग साइज के मटेरियल्स का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी अलग होता है, सरफेस एरिया और एनर्जी भी अलग अलग होती है. तो यदि हम किसी तरह से साइज को मॉनिटर कर सकें तो अपनी डिजायर्ड प्रॉपर्टी के मटेरियल को बना सकते हैं. जो भी मैनकाइंड का डेवलपमेंट है वो मटेरियल्स पर बेस्ड है और अलग अलग तरह के एप्लीकेशन के लिए अलग अलग तरह के मटेरियल्स लगते हैं. जब तक हम बल्क मटेरियल्स पे थे, नैनो स्केल या नैनो मटेरियल्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, तब हमको टॉप अप मेथड से चलना पड़ता था जिसमें कि हमको पहले से मालूम है कि इस मटेरियल की प्रॉपर्टी ऐसी है और इसको हमें यहाँ किस तरह से अप्लाई करना है, किस इक्विपमेंट में या एप्लीकेशन के लिए यूज करना है. लेकिन नैनो मटेरियल में हम अपने हिसाब से डिजायर्ड साइज का मटेरियल बना सकते हैं और हर साइज की प्रॉपर्टी अलग है. इसका मतलब है कि अब हम उल्टा चलने के बजाय कि जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करें, हम उल्टा कर सकते हैं कि हमारे पास ये एप्लीकेशन है, हमें इस साइज का मटेरियल चाहिए, इस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए, तो हम साइज को मैनेज करके
डिजाइन कर सकते हैं अपने मटेरियल को. सो दैट इज द मोस्ट स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, कि नैनो मटेरियल को हम अपनी इच्छा के अनुसार बना सकते हैं, उसको अपनी इच्छा के अनुसार प्रॉपर्टी दे सकते हैं. तो यदि हमें इतनी ऑटोनॉमी मिल रही है, इतना ओपन की अपने हिसाब से चीज को ही डिजाइन, मटेरियल को ही डिजाइन कर लो, तो इट इज स्पेशली वेरी मैग्निफिसेंट नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द प्रॉपर्टी. और इसीलिए बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण है, जिसमें कि बहुत ज्यादा मैनकाइंड को चेंज करने का पोटेंशियल है. क्योंकि ये मटेरियल्स पे निर्भर है और मटेरियल्स पे सारे एस्पेक्ट्स है, इसीलिए निर्भर करते, इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी इंटरडिसिप्लिनरी है. कोई भी फील्ड इससे अछूता नहीं है, नैनो टेक्नोलॉजी से और नैनो साइंस से. तो इसीलिए कहते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें एक पूरा युग परिवर्तन करने की क्षमता है. So finally, I will conclude my speech that what is the future about nanotechnology. अभी जो मैंने बोला कि हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यदि मटेरियल को डिजाइन कर सकते हैं. It is just like tailoring a dress for yourself. जब ऐसा कोट पहनना है कि उसकी लेंथ होनी चाहिए, इतनी साइज होनी चाहिए, हम ऐसा किसी मटेरियल को बना सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं. और नैनो मटेरियल्स को बनाने के लिए बहुत सारे मेथड्स अलग अलग साइज के डेवलप हो चुके हैं, उनको देखने को और उस स्केल पे काम करने के फैसिलिटीज क्रिएट हो चुकी हैं. तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ नैनो ड्रीम एंड नैनो नाइटमेयर, जैसा कि साइंटिस्ट कहते हैं. और उनका कहना है कि द वर्ल्ड ओवर सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स पूरी दुनिया में इस शोध में लगे हुए हैं और इसको यूज करना चाहते हैं तरह तरह से, हर तरह की फील्ड. और ये कहा जा रहा है कि the new concept of nanotechnology are so broad and pervasive that they will influence every area of nanotechnology and science in ways that are sure unpredictable. हम predict ही नहीं कर सकते कि कितना influence कर सकता है mankind और society को. And the total social impact of nanotechnology is expected to be greater than the combined influence that silicon, integrated circuit, medical imaging, computer-aided engineering, man-made polymers have had in 19th century. That's a pretty amazing claim. 21st century nanotechnology will be more important than all the greatest technology of the 20th century. So that is why it is so special. ये स्पेशल क्यों है उसको मैंने बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश की है. आई होप आप लोगों को कुछ इसका विजन मिला हो. And all and my audio is also audible, right sir? Yes sir. Yeah. So very warm good morning to all of you, honorable Vice Chancellor sir, Registrar sir, Director of SONT, Dr. Purnima ma'am, and other researchers, my fellow professors, and other dignitaries who are here. And it's a very special day, actually very special, and I'm privileged to be here to present myself. बहुत सारे experiences जो मैंने gain किए हैं while serving the industry in past few years. I have experience of almost 10 years now. जब हम industry को चीजें serve कर रहे हैं, उनको हम provide कर रहे हैं technology, and in that long journey, I have seen how innovation have overruled the conventional methods that they were using earlier. इन सारे टाइमों में हमने देखा है कि कैसे कैसे सिचुएशंस चेंज हुई हैं, कौन सी कब नई टेक्नोलॉजी आई और इंडस्ट्री ने उसको कैसे अडॉप्ट किया है. फॉर एन इंस्टेंस, लेट मी टेक अ एग्जांपल जो हम सभी जानते हैं. अर्लियर ऑटोमेशन वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन पीएलसी सिस्टम्स, बट नाउ embedded systems, microcontroller based programming systems are taking the place. So ये एक बहुत छोटा सा चेंज है that we all have seen. या हम अपने घरों में टेलीफोन से लेके एक वायरलेस मोबाइल फोन तक आए, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं that I want to discuss in this nano technology session. क्योंकि इस सेशन की स्पेशलिटी यही है कि इसमें एक सीक्वेंशियल फ्लो बनता है जो शायद अब बाकी
डोमेन्स में नहीं बचा है। ये जो फ्लो की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज रिसर्च. Why research? Because already in other domains lot of research have already been completed और उनकी applications हम use कर रहे हैं. Suppose if we talk about some computer technology, तो super computers तक we have reached somehow. But in the nanotechnology case, research is a ongoing process. हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं. Then experimentation, जो भी हमको लगता है कि कुछ अलग हम create कर सकते हैं, we try it. Analysis, based on that we come to the conclusion that we can create some innovative thing, and then application for the society, for the nation, जिसके लिए भी आप जहां जैसे यूजफुल हो उस चीज को फिट कर सको. तो ये जो बहुत एक लंबा रेंज है, that is the thing that nanotechnology have the potential. Otherwise तो हम बाकी टेक्नोलॉजी में चीजें बहुत आसानी से अभी यूज कर रहे हैं, हमारे हाथ में पूरी इंटरनेट की दुनिया है. वी कैन सर्च इट, वी कैन परचेज वेरियस इक्विपमेंट, कंपोनेंट्स, एंड वी कैन फैब्रिकेट एंड बिल्ड एनीथिंग फॉर एनी रीजन. लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी इज समथिंग वेयर वी आर अनअवेयर अबाउट द पॉसिबल आउटकम्स, जहां हमको अभी तक चीजें पता ही नहीं है. एंड दैट्स व्हाई this technology is very useful. Although Purnima ma'am has shorted the things, उन्होंने काफी अच्छे से चीजें explain कर दी हैं और मेरी problems पूरी खत्म कर दी हैं to explain about the technology. So I will take a complete different orientation and I will try to explain the things in a industrial aspects, कि वहां पे किस तरीके से अभी नैनो टेक्नोलॉजी को ट्रीट किया जा रहा है, what are they concerned about, what they are thinking, how nanotechnology will grow up in the future and it will adopted by the industries, what are the contributions that we can do right now. तो ये सारी चीजें हम अभी नैनो टेक्नोलॉजी के इस पर्टिकुलर मेरे सेशन में मैंने कवर करने की कोशिश की है. ऑल्दो द फील्ड इज वेरी वास्ट एंड आई नो मेनी थिंग्स, you are means few professors or researchers are already aware about it, but many graduating guys are also connected, as I have told about them. तो वो चीजें उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी कि हाउ दे कैन शेप देयर कैरियर. सो जैसा मैं अभी बोल रहा था, इन एवरी सेशन आई कीप दिस स्लाइड, दिस इज माय फेवरेट स्लाइड. व्हाई वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस, व्हाई वी हैव गैदर्ड हियर, हम क्यों ये सब बातें कर रहे हैं. सो क्यों कर रहे हैं उसके पहले एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि द पर्सन हु इज टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, what he have done, अभी तक उसने क्या किया है. तो I will take just 3 minutes to describe my things or my company details and all, and after that for rest of the 30 minutes we will discuss about this nanotechnology things, इसके industrial aspect. केवल 3 मिनट में अपने बारे में लूंगा स्टार्टिंग में, जिससे आपको एक रियलाइजेशन हो जाए, आपको एक ट्रस्ट बिल्डअप हो कि हाँ जो बोल रहा है उसने कुछ देखा हुआ है और तभी वो बोल रहा है. सो वी आर एनसॉज क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड. राइट नाउ अभी की अगर मैं बात करूं तो वी आर सर्विंग मोर देन 50 इंडस्ट्रीज थ्रू आउट द इंडिया. इन गुड़गांव, मानेसर बेल्ट ऑटोमोबाइल कंपनीज आर आवर क्लाइंट. वी आर सर्विंग टू देम इन पुणे, इन बैंगलोर, in many places we have our own offices and वहां से लोग हमारे कंपनियों को, इंडस्ट्रियों को सर्व कर रहे हैं. Most of them are semiconductor industry and we are also a group member of India Electronics and Semiconductor Association. हम उनके एक मेंबर हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू रेगुलेट भी होती है. STPI, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, दे आर आवर शेयर पार्टनर्स. तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे बारे में है जो हम इंडस्ट्रीज से रेगुलर डे टू डे लाइफ में गो थ्रू हो रहे हैं. दैट्स व्हाई वी कैन explain the things. More than that, while our innovation journey, we have developed some product for Indian Army. In one line, if I describe this product, आपके पास WhatsApp है जिसको चलाने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए, इधर आप वाईफाई से लेते हो या सिम कार्ड से लेते हो. But what if you are in a forest जहां कोई भी नेटवर्क नहीं है? So for that places also we have enabled this WhatsApp facility for our Indian Army. वो बॉर्डर एरिया पे हो, वो जंगलों में हो, वो ऑपरेशंस में हो, वो माइंस के अंदर हो, they can run their WhatsApp without internet, without SIM card, without anything. WhatsApp kind of a function we have created for them, and through radio networks more than 200 kilometers we are transferring the visual data.
So this is our innovation. This is patented in my own name and my company members. They all are part of this product and we are serving it to the Indian Army. हम इसको enroll भी कर रहे हैं, उनके यहाँ लग भी रहे हैं, LAC से लेके LOC हर जगह ये लग गया है अभी. लाइक LAC में आपने चाइना का भी जो कंट्रोवर्शियल सुना था, उसमें ये हमारे मोर देन 60 पीसेस बॉर्डर एरिया में जाके अभी अभी डिप्लॉय हुए हैं इन रिसेंट 3 months. So we are already active participate, means we are participating in a nation development in terms of technology. For that we have got many awards and rewards from Union Minister Mr. Ravi Shankar Prasad, Union IT Minister. He has appreciated us. Then the technology STPI, then TIE speaker, then in MP we are providing it in the forest department. So it's all about us. Now coming to the topic of nanotechnology. हाँ, एक चीज, why I am here to deliver the things, because I have and my team have a core interest to deliver our knowledge to our students. तो ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग लोकेशन के, फ्रॉम यूपी गोरखपुर टू सासाराम टू गुवाहाटी to here in Bhopal, even in corporates, BHEL, we are delivering our technical things to them, जिससे हम जो सीखते हैं, हम जो go through हो रहे हैं, that all we can deliver to you also. तो ये था हमारा एक short description. Now the PPT seems very weird, जो मैंने अभी तरीका बनाया है, but it's very important. अगर आप अभी ध्यान दोगे तो you will gain many more insights about the nanotechnology and what is coming in the future. ये पिक्चर जो अभी आपके सामने शो हो रही है, इस पिक्चर का पर्पस इतना ही है कि आज से 500 साल पहले जब हमारे मुगल्स या राजा हुआ करते थे, that time we used this pigeon to deliver our communication. तब हम इसका यूज किया करते थे. अब समझना, मैं हर चीज को एक कमर्शियल एस्पेक्ट में ले जाऊंगा, हर पॉइंट को, हर चीज को, कि हम नैनो टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसको कमर्शियल एस्पेक्ट से समझेंगे. तो why I am describing this, कि ये बहुत पहले की बात है जब हम इस टाइप के सिस्टम को यूज करते थे फॉर आवर मैसेज डिलीवरी. और इस सिस्टम के टाइम पर नो वन हैज एवर एक्सपेक्टेड कि हर एक पर्सन, वेदर वो कोई स्ट्रीट फूड सेल कर रहा है और वो इंस्टेंटली कोई कम्युनिकेशन करना चाहे, तो ही हैव अ डिवाइस जो किसी वायर या किसी सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड होता हुआ, विजिबल भी नहीं होता, स्टिल ही कैन सेंड मैसेजेस, ही कैन सेंड फोटोज. तो उस टाइम ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था. एंड दैट टाइम जब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऑब्वियसली विद द टाइम दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी हैव बीन डेवलप्ड. राइट नाउ यूएसए, अमेरिका इस चीज में लीड कर रहा है. व्हाई आई एम सेइंग दिस, अगर आप हमारी इकोनॉमी का एक परसेंटेज देखोगे, more than 15%, 15% जो हमारी इकोनॉमी है, that if we calculate it, that is in billions. That means हजारों करोड़ रुपए फिलहाल हम यूएस को देते हैं पर ईयर फॉर दीज टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर जो भी हम यूज कर रहे हैं. अभी करंटली वी आर डिस्कसिंग ऑन अ सॉफ्टवेयर नेम्ड एज जूम पे हम बातें कर रहे हैं. ये है क्या? एक कम्युनिकेशन का सॉफ्टवेयर है एंड दिस इज नॉट फ्रॉम इंडिया. तो जब ये सिस्टम हम यूज किया करते थे, तब क्या हम नहीं सोच सकते थे कि हम कुछ ऐसा सिस्टम बनाए जिसको पूरी दुनिया यूज करे? तो आज नहीं सोचा ऑब्वियसली, तभी आज हम हजारों करोड़ रुपए फॉरेन को दे रहे हैं और इन टाइप की टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं. वेदर इट कैन बी व्हाट्सएप, फेसबुक, कुछ भी आप जो भी यूज कर रहे हो, दैट इज ओनली अ कम्युनिकेशन मीडिया. तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि नैनो टेक्नोलॉजी को लेके आज हम क्या सोच रहे हैं, वो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, बट इट इज समहाउ रिलेवेंट टू दिस फोटो. सेकंड एग्जांपल, दो ही एग्जांपल है, ये सेकंड है, इसके बाद हम अगला स्टेप पे बढ़ेंगे. सेकंड एग्जांपल इज दिस वन. वी नो दैट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो वी आर यूजिंग दिस मोड, दिस मूविंग बैलगाड़ी जिसको हम बोलते हैं, कार्ट. सो हम इसको इतने टाइम से यूज कर रहे हैं, क्या हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हम कोई मोटराइज सिस्टम बना लें, कुछ ऐसा कर लें कि कम्युनिकेशन मूवमेंट हमारी फास्ट हो जाए? नहीं सोचा. तभी आज जापान को हम 3000 करोड़ इज द एनुअल टर्नओवर दैट जापान इज गेनिंग फ्रॉम इंडिया. केवल इंडिया से 3000 करोड़ इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर.
जापान के कोलैबोरेशंस हमारी इंडियन कंपनीज के साथ हैं, यू ऑल नो मारुति सुजुकी। तो कभी ना कभी हम इन सारे सिस्टम्स को यूज कर रहे थे। रथ हम इतने अच्छे से जानते हैं, इन आवर माइथोलॉजीज वी हैव हर्ड, सब कुछ हमने सुना है, देखा है, बट हमने उसको टेक्नोलॉजी फॉर्म में कभी चेंज नहीं किया। हम हमेशा वेट करते रहे कि कोई एक टेक्नोलॉजी लेकर आए एंड वी विल यूज दैट इन द फ्यूचर, और उसी कारण हम अपनी इकोनॉमी खोते जाते हैं, हम अपनी इकोनॉमी में लॉस करते हैं, हम दूसरी कंट्रीज को प्रॉस्परस रिच बनाते हैं, बट अपने लिए नहीं किया। दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट दिस स्लाइड हियर, क्योंकि अब नैनो टेक्नोलॉजी भी कुछ ऐसी ही है जो मैम ने भी डिस्क्राइब की, और मैं भी अभी उसको इंडस्ट्रियल वे में कैरी करूंगा। यहाँ पे इस फोटो में जस्ट इतना ही शो किया है कि नैनो टेक्नोलॉजी आज देखने में छोटी सी भी लगे, बट इट इज द ट्री फॉर टुमारो। अगर आज हम इसको ग्रैब नहीं कर रहे हैं, somehow we will lag in a technological aspect, और हम फिर फ्यूचर में किसी कंट्री को, मे बी इट कैन बी चाइना, आज हम बाइकआउट चाइना बोल रहे हैं, बट शायद हम फ्यूचर में ना कर पाए अगर वो नैनो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे निकल गया। सो कमिंग ऑन टू द पॉइंट, व्हाट नेक्स्ट, नैनो टेक्नोलॉजी बार बार जिसकी हम बात कर रहे हैं, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट मी टेक अ कमर्शियल एस्पेक्ट। इसका फिर से मैं एक कमर्शियल एस्पेक्ट ले रहा हूं। अकॉर्डिंग टू द रिसर्चेस, वर्ल्ड की जो टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वन ऑफ देम इज PwC, एंड तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने कुछ सर्वे करके डेटा निकाले हुए हैं कि बाय 2024 $125 बिलियन is the economy that nanotechnology will gain. अगर किसी को ऐसा डाउट हो रहा हो, मतलब हम करोड़ एंड लाख में, जैसा मैम ने भी बोला कि हम उस सेंस में बात करते हैं, किसी को डाउट हो रहा हो, तो लेट मी एक्सप्लेन इट बेटर। In 2024, if we talk about the population of the world, it will remain 8 billion. 8 बिलियन की पॉपुलेशन होगी, ठीक, 8 बिलियन। एंड हियर वी कैन सी 125 बिलियन, मतलब पर पर्सन more than 15 बिलियन नैनो टेक्नोलॉजी पे एक्सपेंस हो रहा होगा। और इसका क्या मतलब है, 1 बिलियन इन रुपीज INR, अगर इंडियन करेंसी पे बात करें कि 7,000 करोड़। सो पूरी दुनिया में एक आदमी पर 7,000 करोड़ इंटू 15, इतना बड़ा अमाउंट हम नैनो टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे। शायद अब ज्यादा बेटर क्लियर हो रहा होगा। हम बात करते हैं कि पॉवर्टी है इंडिया में, बहुत सारे लोगों को ये फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, बेसिक फैसिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। आपके सामने एक सीधा सीधा डेटा फिगर है। अगर इंडिया, अगर इन सब सपोज अगर 100% नैनो टेक्नोलॉजी का मार्केट कैप्चर कर ले, तो एक आदमी को इंडिया में 7,000 करोड़ इंटू 15 रुपीज मिल सकते हैं। इतना बड़ा मार्केट है। एंड व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, ओनली गॉड नोज, या फिर हम यहाँ पर अभी जिस सेमिनार को कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आई सेड ये बहुत अच्छा स्टेप था पूर्णिमा मैम का, जिन्होंने ये स्टेप लिया नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करने का। इससे अवेयरनेस बढ़ी, इससे ये समझ आएगा कि हम एक्चुअली कहाँ जा रहे हैं, हम पूरी कंट्री को कहाँ ले जा रहे हैं एज अ प्रोफेसर, एज अ इंस्टीट्यूट। तो लेट मी एक्सप्लेन मोर थिंग्स अबाउट इट। जैसा मैम भी अभी बोल रही थी कि इट हैज एप्लीकेशंस इन द वेरियस फील्ड। यहाँ आप थोड़ा सा एप्लीकेशन का एक पार्ट लिखा हुआ है। आई विल डिस्क्राइब ईच एंड एवरी एप्लीकेशन इन मोर डिटेल। अभी आगे कुछ स्लाइड्स हैं जिनमें हम ये चीजों पे और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। ऑन द कमर्शियल एस्पेक्ट अगेन, एनर्जी स्टोरेज, डिफेंस सिक्योरिटी। ऑब्वियसली डिफेंस किस तरीके से हो रहा है अभी हम आगे जाकर देखते हैं। मैं एक वीडियो भी इसमें आपको शेयर करूंगा और बेटर आपको समझ आएगा। मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल, एग्रीकल्चर एंड फूड। हम अभी बात करते हैं कि किसान है, किसान टेक्नोलॉजी चलाना नहीं जानते, यूज करना नहीं जानते हैं, या उनके लिए टेक्नोलॉजी कोई मतलब की नहीं है, बट इट इज नॉट राइट। अगेन कल को नैनो टेक्नोलॉजी यूज करके ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे बड़ा वीट प्रोडक्शन का कंट्री बन सकता है, और उनसे हम वीट इंपोर्ट कर रहे होंगे, और हम यही बोलेंगे कि वहां के किसान तो पढ़ लिख लिए, हमारे नहीं पढ़ पाए। अभी आज हमको स्टेप लेना है। कॉस्मेटिक एंड पेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, सबका मैंने कुछ ना कुछ एग्जांपल दिया हुआ है अभी आगे वाली स्लाइड पे, जिससे इसके इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट ज्यादा बेटर समझ में आते हैं। सो आई एम स्टार्टिंग हियर विद द नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। एक पर्टिकुलर चीज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और इसके बारे में हम समझते हैं कि ये क्या और कैसे
इवॉल्व हुआ है, कैसे ये रिसर्च हुई है, क्या उससे रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं करंटली। यू कैन सी इन दिस स्लाइड 1920s में एलईडी बन चुकी थी, 1920s में एलईडी का कॉन्सेप्ट आ चुका था, एलईडी से लाइट एमिशन देख लिया गया था। और हम अभी इंडिया में आज एलईडी लाइट्स जो हमारे घरों में लग रही है उसमें भी हर जगह अप्लाई नहीं हो पाई है। ये देखते हैं हेलोजन बल्ब्स लगे हैं जो मोर देन 500 टाइम्स पावर कंज्यूम कर रहे हैं, या और ज्यादा शायद पावर कंज्यूम कर रहे हैं एलईडी लाइट्स के कंपैरिजन में। तो अभी भी हम एलईडी लाइट पर पूरी तरह से नहीं आ पाए हैं। एंड हमको बहुत सारे रिसर्च या मैं जो भी अभी बोल रहा हूँ कि ये नहीं कर पाए, दैट इज और entrepreneurial tendency based students also, जो entrepreneurship पे सोच सकते हैं, they have some opportunity with the help of nanotechnology. Nanotechnology is just a technology, a tool जिसका यूज करके हम अलग अलग जगह कुछ ना कुछ जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल लिया है एलईडी का, मैं एक एग्जाम्पल को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके आगे फास्ट मोड में बढ़ सकता हूँ। एक एग्जांपल लिया है एलईडी जो 1920s में आ चुकी थी। नाउ व्हाट वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, ये जो राइट साइड में आपके इमेज दिख रही है जहां ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, हम फोल्डेबल एलईडीज का एक पूरा वॉल क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट डज इट मीन? आपके पास अभी जैसा मोबाइल है या लैपटॉप है, आप उसको पूरी तरह से फोल्ड करके छोटा सा बना के अपनी जेब में डाल के घूम सकते हो और बाद में उसको वापस enlarge करके उसको रन कर सकते हो। दैट इज द पॉसिबिलिटी दैट वी कैन डू विद द नैनो टेक्नोलॉजी। साथ में एक दो छोटी छोटी चीजें, नैनो क्रिस्टल्स का एक पूरा पेंट प्रिपेयर हो चुका है ऑलरेडी, इट हैज बीन टेस्टेड इन वेरियस कंट्रीज। आपके दीवार में जो पेंटिंग होती है, अगर आप नैनो क्रिस्टल्स के थ्रू पेंटिंग कर दो, ऑटोमेटिकली आप कोई वीडियो देखना चाहते हो या शाइनिंग या वॉल को, जैसे आप दीपावली में या शादियों में अपने घर को सजाते हो, that all we can do, you can do with the paint. उस पेंट से आप ये सारे काम कर सकते हो। तो कितना पोटेंशियल है। नाउ वन मोर थिंग इज रिटन हियर, 4% to 60%, what it is, let me explain। यहाँ तो मैंने एक डेटा लिखा है, जब भी एलईडी बनी थी उससे जो लाइट एमिट होती है, it has been considered, if we talk about the normal LED, only 4% light can be emitted from the component, मतलब 4% बाहर आ पाती है। रेस्ट 96% लाइट जो भी कंपोनेंट उसको फैब्रिकेट करने में यूज हो रहा है, जो लेयर हम उसके ऊपर देखते हैं, यहाँ भी हमको दिख रही है रेड येलो ग्रीन ब्लू कलर की लेयर, वही कंज्यूम कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब केवल 4% आउट हो पाता है। अगर हम आउट होने के एमिशन के एमिट होने के रेशियो को बढ़ा दे तो ऑब्वियसली एलईडी विल सीम मोर ब्राइटर, वो ज्यादा ब्राइट शो होगी। तो इस पूरे प्रोसेस को एक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने अपने रिसर्च में 60% लाकर अचीव करके उन्होंने दिखाया विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोनिक कैविटी सब वेवलेंथ होल अरे। उन्होंने इस नैनो टेक्नोलॉजी का एक एस्पेक्ट उठाया, एक पॉइंट उठाया और उसके थ्रू उन्होंने डेवलप करके इसको ले गए 60% एमिशन तक। अब आप समझ सकते हो कि जो हम नॉर्मल एलईडी देखते हैं और जो उनका एमिशन का रेशियो है वो कितना होगा। व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि अगर आप 12 वॉट की एलईडी अपने घरों में लगा रहे हो, इट इज कंज्यूमिंग पावर ऑफ 12 वॉट। शायद आप 0.5 वॉट की लगा के उतना ही उससे ज्यादा लाइट गेन कर पाओ। सो यू आर सेविंग द पावर। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है एंड इट इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। बीच में नीचे एक फिगर दिया हुआ है, बहुत छोटा सा, मैं कभी भी टेक्निकल एस्पेक्ट पे अभी नहीं जा रहा हूं, मैं जस्ट एक एक्सप्लेनेशन की क्या हम कर रहे हैं। इसमें ये शो हुआ है कि मोस्ट ऑफ द एलईडीज जो हम डेवलप करते हैं वो ब्लू लाइट एमिट करती है। विद द हेल्प ऑफ नैनो पार्टिकल्स हम अगर उनको फिल्टर करके व्हाइट लाइट में जनरेट कर ले, जो कि नैनोसिस नाम की कंपनी कर रही है, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड कंपनी, एमएनसी कंपनी, मे बी जो नैनो टेक्नोलॉजी में अपना फ्यूचर बनाएंगे, दे कैन सेंड द रेज्यूमे टू नैनोसिस। उनका अगर रिसर्च ओरिएंटेशन दिखता है उनको नैनोसिस को, तो दे कैन हायर देम। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। नैनोसिस नाम की कंपनी ब्लू लाइट को नैनो पार्टिकल से फिल्टर करके व्हाइट लाइट में बदल रही है। दे आर अचीविंग अबाउट 37% ऑफ एमिशन। दैट मींस कि जो हमारे घरों में लाइट है उसका 37 टाइम्स ज्यादा लाइट वो अचीव कर पा रही है। ऑल्दो दे हैव
नॉट कमर्शियली प्रोड्यूसिंग दिस राइट नाउ, बट वो नियर फ्यूचर में इसको करेंगे। सो दिस इज स्पेशल अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी की एक एलईडी पे भी वो कितने ज्यादा लेवल तक हम आगे बढ़ सकते हैं। ऑल्दो दीज थिंग्स आर वेल नोन कि मेडिकल सेंस में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बट जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं या जस्ट पास आउट हुए हैं, फॉर देम कि नैनो कैंसर जो सबसे अभी चैलेंजिंग टास्क क्योर करना माना जाता है मेडिकल साइंस में, नैनो टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग देम अ लॉट। कुछ नैनो रोबोट्स हैं, ये रही उनकी फोटो, जो पर्टिकुलर सेल पर जाके, जिस सेल को कैंसर के, जो सेल कैंसर के कारण डैमेज हुआ है, दे रीच अप टू दैट सेल और वहां जाके उसको रिपेयर कर रहे हैं या उसको कंप्लीटली आउट कर दे रहे हैं पूरे हमारे बॉडी सेल्स के सिस्टम से। ये सारे काम हमारे नैनो रोबोट्स कर पा रहे हैं। सो द प्रॉब्लम, मतलब जो कई हजार साल से हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई थी, एट लास्ट नैनो टेक्नोलॉजी ने उसका सॉल्यूशन निकाल कर दिया। दे हैव शोन द वंडरफुल परफॉर्मेंस की वो किस तरीके से कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली द रिसर्चर्स, द इंजीनियर्स, दे हैव डेवलप्ड दिस थिंग, उन्होंने ये सब कुछ डेवलप किया है और हमारे डॉक्टर्स की कम्युनिटी अब उनको यूज कर पा रही है। तो ये बहुत बड़ी हेल्प है मेडिकल साइंस के लिए नैनो रोबोट्स की। वन मोर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल जो अभी मैं आपको दे रहा हूँ, ये इन्फिनियन नाम की कंपनी का है। आप यहाँ इंडिया में भी अगर सर्च करोगे, thousands of employee are working in this company, Infineon, MNC company, German based है, more than 1000 employees are there। और अगर उनके सैलरी पैकेज, मतलब एक हैंडसम सैलरी पैकेज जो हम एक्सपेक्ट करते हैं while studying, अगर आप उस तरीके से सोचो, तो ऑब्वियसली दे पे इन द इंटरनेशनल मार्क्स, वो बेस पे सैलरी पे करते हैं। मतलब वो एक मजदूर की सैलरी नहीं करके एक रियल इंजीनियर को इंटरनेशनल लेवल पे जो सैलरीज होती है वो प्रोवाइड करती है। इतनी बड़ी कंपनी है, जिसको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन नहीं पता होगा, दैट्स व्हाई आई जस्ट प्रोनाउंस दीज वर्ड। उन्होंने अभी रिसेंटली अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, दैट इज ट्रांजिस्टर यूजिंग नैनो ट्यूब्स। नैनो ट्यूब का यूज करके उन्होंने ट्रांजिस्टर बनाया है, मॉसफेट बनाया है। एंड व्हाट दे आर क्लेमिंग, वो क्यों इसको बनाया और क्या वो क्लेम अब आगे क्या कर रहे हैं। आपको एक और इमेज इसी उसमें दिख रही है, इवन दो इमेजेस दिख रही है, अगर आप देखोगे तो इट इज फोल्डेबल स्क्रीन, जिसके ऊपर वो स्ट्रेच भी कर सकते हैं उसको। डेट मीन्स कि अगर कहीं हमको, जैसे हम अपने सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में अभी सॉफ्टवेयर को या कोई फोटो को जूम करके देखते हैं मोबाइल पे, सेम थिंग दैट दे कैन अप्लाई ऑन अ स्क्रीन। अभी स्क्रीन ही पूरी जूम हो गई, अंदर का कंटेंट तो हो ही जाता है जूम। देन वियरेबल डिवाइस, जो नीचे हाथ में आप एक बैंड देख रहे हो, मीन्स ये जो ट्रांजिस्टर उन्होंने किया है, इसके 3-4 प्रॉपर्टीज उन्होंने क्लेम किए हैं। पहला, 1000 टाइम्स ज्यादा करंट कैरिंग कैपेसिटी है इसकी, 1000 टाइम्स। दैट इज अ ह्यूज डेटा। एंड इट इज वेरी फास्ट, about 100 टाइम फास्ट देन द एग्जिस्टिंग ट्रांजिस्टर्स। और इसके अलावा ये उनसे लगभग 100 टाइम्स छोटा भी है। तो जो अभी ट्रांजिस्टर्स हमारे पास अवेलेबल है, उनसे बहुत छोटा, बहुत ज्यादा फास्ट, और कैपेसिटी भी बहुत हाई है। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो कंपनियां अभी इवॉल्व कर रही है, निकाल रही हैं। और ये सब भी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक मूरेज लॉ हम सभी कभी ना कभी सुने होंगे, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो नहीं सुने, मूरेज लॉ, एक साइंटिस्ट ने ये अपना प्रेडिक्शन दिया था। हर 2 साल में किसी भी एक आईसी या किसी भी एक सिस्टम में, आप समझने के लिए एक बेसिक मोबाइल ले सकते हो, आपके मोबाइल में 2 साल बाद वाले मोबाइल, मतलब आपके मोबाइल के बाद 2 साल जो मोबाइल आएगा, उसमें जो ट्रांजिस्टर्स होंगे वो डबल हो जाएंगे, डबल। और उसको डबल होने का मतलब है उसका डेटा रेट, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, उसकी मेमोरी, सब कुछ डबल हो रही होगी। और ये हम देख भी रहे हैं अपनी रियल लाइफ में। तो ये डबल होने के लिए स्पेस कहां से आएगा? चीजें तो हम छोटी करते जा रहे हैं, और यहां हम बात कर रहे हैं कि अंदर कंपोनेंट्स भी बढ़े। हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। इट इज द ओनली वे। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं इतनी देर बाद आने के बाद इस सेशन में कि हमारे पास ऑप्शन है नैनो टेक्नोलॉजी। नो, इट्स द ओनली वे टू ग्रो
further to adopt new technologies, to adopt new gadgets, ये सब लाने के लिए commercially nano technology is the only way, और ये कंपनियां जानती हैं, and that's why they are investing their money in more and more and more exploration. और ये उसका एक एग्जांपल है Infineon. आप भी सर्च करना, देखना, नेट पर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, कोई हिडन चीज नहीं है, मैंने भी नेट से ही चीजें देखी हैं। अब बहुत अलग एस्पेक्ट पे आते हैं, वो तो था नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑल्दो इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, बट शायद मैकेनिकल स्टूडेंट्स को पता हो, वो एयर कंडीशनिंग अपने सब्जेक्ट में, अपने पूरे एंटायर एक सेमेस्टर में वो इसको पढ़ते हैं, इवन मल्टीपल सेमेस्टर्स में। एयर कूलिंग के लिए भी नैनो टेक्नोलॉजी अब यूज हो रही है। अगर मैं इकोनॉमी वाइज पहले बात करूं, जैसा मैं हर बार डिस्कस कर रहा हूं, 200 बिलियन यूएस डॉलर, इतना हम रेफ्रिजरेशन कूलिंग सिस्टम्स इन पे अभी एक्सपेंस करते हैं वर्ल्ड वाइड, 200 बिलियन डॉलर्स। और नैनो एयर उसको बोल रहे हैं, ये हार्नेस एनर्जी के एनर्जी मतलब इट इज बेस्ड ऑन द हार्नेसिंग एनर्जी। नैनो पार्टिकल्स ही अपने एयर में छोड़ता है और उनके थ्रू 50% कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस हो जाता है। 50% कार्बन फुटप्रिंट मतलब अभी हम जितने भी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, शायद आप सबको पता हो, थर्मल पावर प्लांट नेक्स्ट 5 इयर्स में इंडिया में धीमे धीमे अब शट डाउन होते जाएंगे। बहुत सारे अभी भी हो गए, अब धीमे धीमे खत्म होते जाएंगे। उनको खत्म करने का प्रेशर है इंडिया पे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि इंडिया अपने लिमिट से ज्यादा कार्बन एमिशन कर रहा है, जो कि ऑब्वियसली हमारे पूरे एनवायरनमेंट को और पूरी ह्यूमन लाइफ को डेंजर में डाल रहा है। सो वी रिक्वायर समथिंग विच कैन रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट, और ये 50% से कम भी कर रहा है। पावर कंजप्शन ये सीधा 1/4 कर दे रहा है अभी का जो डेवलप्ड है, फिर आगे जो और डेवलप होगा उसमें तो और कम होगी चीजें, बट अभी जो डेवलप्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन आपके मतलब आपके घरों में अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर हम बंद घर में रहे और इतनी सारी पॉलिथीन और कार्बन मटेरियल्स हमारे आसपास होते हैं, ऑब्वियसली कार्बन लेवल हमारे 4 दीवार के अंदर का, हमारे रूम के अंदर का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आउटसाइड। सो दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी हेल्प अस टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन एंड कार्बन कंटेंट इन द एयर। तो ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है इसका। नैनो टेक्सटाइल, आप आर्मी, जो अभी डिफेंस की हम बात कर रहे थे, आर्मी नेवी किसी की भी, इनकी यूनिफॉर्म्स आप देखते हो, -47 डिग्री में भी ये उसी यूनिफॉर्म को पहने रहते हैं, और अगर हम राजस्थान में बात करें तो वहां पे +50 डिग्री पे भी वो उसी यूनिफॉर्म को पहने रहते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी आवर साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड की 3-4 चीजें। पहला, एंटी बैक्टीरियल, क्योंकि इनके पास कपड़ों को धोने का, उनके जो यूनिफॉर्म है उनको धोने की इतनी फैसिलिटी नहीं होती है, जिस जगह वो होते हैं कई बार तो उनको पानी नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता है काफी दिनों तक, तो उनके पास ये फैसिलिटी नहीं होती, और वो ऐसा ड्रेस निकाले जिसको एक बार अगर वॉश कर लिया या नैनो फैब्रिक से आपने इसको डेवलप कर दिया, अब आपको फॉर नेक्स्ट 90 डेज, अप टू 90 डेज, देयर आर मेनी कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड, आप टेस्ट अभी चेक करोगे जब आप गूगल पे तो आपको मिलेगा, 90 डेज तक उसको आपको धोने की जरूरत नहीं है, ना आपका बॉडी ऑर्डर उसमें आएगा, ना ही उसमें कोई बैक्टीरिया लगेंगे, ना ही वो गंदा होगा। अगर आप उसके ऊपर ग्रीस या ऑयल भी गिरा दिए तो भी यू कैन जस्ट उसको हटा सकते हो, पोंछ सकते हो, खत्म कर सकते हो। तो इतने अच्छे फैब्रिक्स विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी दे आर ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग, और ये मार्केट में आ चुके हैं, यूज भी हो रहे हैं, बट एट द हायर एंड राइट नाउ। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी, हमारे घरों में भी हमको भी ये चीजें देखने को मिलेगी और हम यूज भी करेंगे ऑब्वियसली, अगर इतनी फैसिलिटी मिले तो। एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, फूड पैकेजिंग, सप्लीमेंट्स, हर जगह वी आर यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी राइट नाउ। बहुत सारी एप्लीकेशन है, बहुत सारी चीजें बोलने को है, बट आई कैन सी कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो आई विल लिमिट माई सेल्फ कि मैं हर चीज को इतना ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूं, बट यू ऑल कैन सी, आप में से कई लोग अलग अलग कॉलेजेस में अगर होगा कि फूड प्रोसेसिंग में कुछ करना है, यू हैव अ इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी, आप उसमें एक बार सर्च तो करो कि नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू आप क्या एडिशन दे सकते हो, एंड दैट विल बी द यूनिक प्रोडक्ट फॉर maybe for India, maybe for the world also. So in one shot you can take your product globally. That is the chance with nanotechnology. nanotechnology आपकी हर फील्ड में एप्लीकेबल है। आप एग्रीकल्चर के लिए कुछ सोचते हो तो आप उस वहां पे जाके चीजें देख सकते हो, कर सकते हो।
सुपर कंप्यूटर्स, ये लास्ट टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, सुपर कंप्यूटर्स बेसिकली एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन, इन वन लाइन आई वुड समराइज, बाइनरी इफेक्ट्स या बाइनरी सिस्टम, नंबर सिस्टम जिसपे अभी हम काम करते हैं, 1-0 हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, जिसपे अभी हम काम करते हैं, सुपर कंप्यूटर्स में विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो चुके हैं, थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन सक्सेस भी मिल चुकी है, जहां क्वाड्रल नंबर सिस्टम पे काम हो रहा है। मतलब 1-0 में जहां आप डील कर रहे थे, अभी आप विद द हेल्प ऑफ 4 डिफरेंट डेटा आप 16 फिगर्स में अपना डेटा ट्रांसफर कर रहे होगे 2 to the power 4। तो सुपर कंप्यूटर का मतलब क्या हुआ? इट इज अगेन अ कंप्यूटर बट हैविंग अ वेरी फास्ट स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड हो, बहुत मेमोरी हो, यही सब हमको एक्स्ट्रा में चाहिए, एंड दैट ऑल नैनो टेक्नोलॉजी कैन प्रोवाइड। तो इसके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, टेस्टेड हो चुके हैं, और अभी इसका और ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है। बैटरी फ्यूल्स, बैटरी जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरे वर्ल्ड वाइड अब स्प्रेड होना शुरू हो गया है, इंडिया में भी। इवन अगर आप, क्योंकि ये भोपाल में यूनिवर्सिटी है, सो आई वुड लाइक टू टेक द एग्जांपल ऑफ भोपाल। स्मार्ट सिटी भोपाल ने कन्वेंशनल पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स अपने ऑफिसर्स के लिए बंद कर दिए हैं फॉर देयर इंटरनल स्टाफ, एंड दे आर यूजिंग बैटरी बेस्ड व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जहां पे उनको फास्ट चार्जिंग भी करनी है, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी एक प्रूवन कॉन्सेप्ट है। नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड या नैनो मटेरियल बेस्ड प्लेट्स में बहुत फास्ट चार्जिंग हो रही है, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से हो रही है। सोलर प्लेट्स, अगर आप सोलर बेस्ड चार्जिंग चाहते हो, ऑब्वियसली इतनी पावर कहां से आएगी, तो वी नीड सोलर पावर एंड टेक्नोलॉजी। सो उसमें जो एफिशिएंसी है सोलर प्लेट की, दैट इज अराउंड 13%। जो आप यूज करते हो अभी कमर्शियली, वो 13% पे मैं थोड़ा ज्यादा ही बोल रहा हूँ, उस प्लेट का 13% ही केवल यूज हो पाता है। तो विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी वी कैन जस्ट डबल इट। ये सब चीजें प्रूफ हो चुकी है, वाटर पोल्यूटेंट ट्रीटमेंट्स, ये सब। नाउ आई एम शोइंग द लिस्ट ऑफ इंडियन कंपनीज। ये सारी इंडियन कंपनी के लिस्ट हैं जो फिलहाल नैनो टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही हैं। दे आर डेडिकेटेड with the nanotechnology, they are working on it, they have their research employees जो वहां पे रिसर्च कर पाए नैनो टेक्नोलॉजी पे। ये सारी एक लिस्ट है दैट आई विल शेयर टू यू ऑल। मैं नैनो टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी RGPV, वहां के स्टाफ को, वहां के प्रोफेसर्स को ये चीजें मैं शेयर कर दूंगा, एंड दे कैन कम्युनिकेट टू ऑल आवर ऑडियंस। तो ये सारी कंपनियां जो इसमें कर रही हैं, और इसमें मैंने बहुत सारी कंपनियां अभी नहीं लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल इंटेल, अभी आने वाले, अभी अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि इंटेल कितना बड़ा काम इसके ऊपर कर रही है। इन्फिनियन इज नॉट मेंशन्ड, जबकि वो इंडिया में वो है। तो ये बहुत वैसी कंपनी मैंने निकाली है जो जो एवरेज लेवल पे अभी वर्किंग कर रही है, बट दे आर ऑन द नैनो टेक्नोलॉजी। ये आप देख सकते हो एक मार्केट कैप नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी का वर्ल्ड वाइड। अभी जो मैंने पहले दिखाया वो इंडिया में वर्क कर रही है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, जिसमें इंटेल जैसी कंपनियां जो इतनी बड़ी और इतनी ह्यूज मानी जाती है, वो अभी बहुत नीचे है नैनो टेक्नोलॉजी में। दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर इन्वेस्टमेंट इन दिस नैनो टेक्नोलॉजी फील्ड, क्योंकि उनको हमेशा आगे रहना है, तो उनको अगली चीज चाहिए। नाउ VLSI इज फार बिहाइंड, नैनो टेक्नोलॉजी इज द न्यू नॉर्मल। तो ये वाली जो चीज है, ये मतलब यहाँ पे जो दिखाया है, कुछ कंपनियों के नाम दिखाया और उनका मार्केट कैप शो किया है। दिस इज अ वीडियो, इसकी लिंक आपसे चैट पे अभी मेरी टीम भी यहाँ पर है, तो वो शेयर कर देगी आपसे ये इसके अलावा भी आपको अलग से मिल जाएगा। इसमें वॉर जोन में कैसे नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड रोबोट अभी काम कर रहे हैं। इन्होंने इतने छोटे छोटे रोबोट्स बनाए, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अभी कुछ कंट्रीज के पास ही हैं, US, फ्रांस, ऐसे 2-3-4 कंट्रीज जिनके पास हैं। एक राइट साइड फोटो में इस पर्सन के जस्ट ऊपर, जहां पे मेरा माउस है, वहां पे भी अभी दिख रहा होगा आपको, एक छोटे छोटे नैनो रोबोट्स है। जैसे आपके अगर फाइटर प्लेन्स उनकी कंट्री पर अटैक करने जाते हैं, दे हैव दीज स्मॉल रोबोट्स जो उनके फिन्स में, उनके इंजन में घुस के, उनके वायर कंट्रोल सिस्टम में घुस के उसको काट देते हैं, उसको खराब कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो उसमें दीमक की तरह उसको फटाफट फटाफट, और ये सब बहुत फास्ट ये कर रहे हैं, ये सब कर देते हैं और खत्म ही हो जाता है। फाइटर प्लेन का कॉन्सेप्ट ही खत्म, उसको लड़के हराने की जरूरत नहीं है, आपके नैनो रोबोट्स उसके लिए सफिशिएंट है। ये जा रहे हैं, ये उनको कर रहे हैं। दीज ऑल
are possible because we are innovating more and more on materials. उस पे काम कर रहे हैं, वो चीजें निकाल रहे हैं. These are the list of some organizations. जैसे अब आपको लग रहा होगा कि अगर मुझे आगे बढ़ना है नैनो टेक्नोलॉजी में तो मुझे क्या करना होगा. Obviously one of the best place जो अभी ये सेमिनार ऑर्गेनाइज हो रहा है, स्कूल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी RGPV, जहां काफी अच्छे लेवल पे एमटेक का जहाँ पे कोर्स चल रहा है और वहाँ काफी अच्छे लेवल पर नैनो टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है. PhD भी वहाँ पे ओपन है. इवन डॉक्टर पूर्णिमा मैम वो भी PhD स्कॉलर्स को अपने अंडर में एनरोल करती हैं. अभी आप उनके लेक्चर भी सुन रहे थे. तो ये जो चीजें हैं ये एक जगह है ही बहुत अच्छी. और उनके अलावा भी पूरे इंडिया में इंक्लूडिंग DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DRDO, CSIR, ISRO, UGC के बहुत सारे अपने वो अलग से बनाए हुए हैं इसको प्रमोट करने के लिए. MIET, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, MNRE जहां सोलर रिलेटेड वर्क हो रहा है. ये सारे लोग IISc, NIT, IITs भरे पड़े हैं. अगर हमारे पास आज बस एक बार इस फील्ड में हमने जाने का सोचा तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं और आपको बहुत अच्छे से भी गाइड कर सकते हैं सभी. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आई थिंक सेशन थोड़ा बहुत आप सबको ठीक लगा होगा इन द सेंस ऑफ अवेयरनेस, इन द सेंस ऑफ इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट. मैंने कोई भी थ्योरेटिकल यहाँ पे चीजें नहीं शेयर की हैं, जस्ट आपको एक इंडस्ट्री एस्पेक्ट वाइज चीजें कन्वे करने की कोशिश की है. So thank you, and thank you ma'am, thank you sir for giving me this opportunity. Thank you very much.